ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 21 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नोड को डिलीट कैसे करेंगे किसी स्पेसिफिक पोजीशन से। इससे पहली वाली जो वीडियो है हमने उसमें बात की थी कि एक नोड को डिलीट कैसे करते हैं, जो कि किस जगह पर रखी है आपकी, या तो फर्स्ट पोजीशन पर रखी है या फिर आपकी वो लास्ट पोजीशन पर रखी है। तो इन दोनों नोड को हम कैसे डिलीट करते हैं वो हमने देख लिया है लास्ट वाली वीडियो में। अब हम बात करने वाले हैं कि एक डबली लिंक लिस्ट के अंदर से किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर यदि हमें कोई नोड को डिलीट करना है तो हम कैसे करते हैं। चलते अपने पेंट की तरफ। हम अपने पेंट में आ चुके हैं और हमारे पास यहाँ पर है एक DLL। हमारे पास यहाँ पर एक पहले से एक DLL बनी हुई है, जिसके अंदर आपकी कितनी नोड है, 4 नोड है। ठीक है, ये आपकी नोड नंबर 1 है जिसमें डेटा रखा है 10, ये नोड नंबर 2 है जिसमें डेटा रखा है 20, ये नोड नंबर 3 है जिसमें डेटा रखा है 30, और ये नोड नंबर 4 है जिसमें डेटा है आपका 40। ये जो इस नोड का ये वाला जो ब्लॉक है, इसको मैंने नाम दिया है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक PTR। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसको स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, मैंने इसको नाम दिया है प्री। ठीक है, मैंने इस वाले जो पॉइंटर है, इस वाले पॉइंटर को नाम क्या दिया है, प्री, जिसमें अभी आपका नल रखा है। ठीक है, और इस वाले पॉइंटर को जिसमें 200 रखा है, इसको मैंने नाम क्या दिया है, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट। ये दोनों पॉइंटर क्या कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंटर केवल और केवल एड्रेस रखते हैं। प्री नाम का जो पॉइंटर है वो सपोज ये वाली नोड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्री नाम का पॉइंटर है, और ये आपका क्या है, नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है। तो जो प्री नाम का जो पॉइंटर है वो क्या कर रहा है, प्रीवियस नोड का एड्रेस रख रहा है, जिसकी वजह से जो रेड वाला जो लिंक है वो आपको दिखाई दे रहा है। और जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंटर है ये आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस रख रहा है इसका, जिसकी वजह से आपको ये येलो वाला जो लिंक दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, दोनों तरफ से आपका हैंडशेक इसमें हो रहा है। ओके, अब हम बात करते हैं कि किसी स्पेसिफिक पोजीशन से किसी नोड को हम कैसे डिलीट करेंगे। सपोज करिए मेरे को पोजीशन नंबर 3 पर एक नोड दे रखी है, इसको मुझे डिलीट करना है। ये आपकी पोजीशन नंबर 1 है। ओके, ये आपकी पोजीशन नंबर 2 है, और ये आपकी पोजीशन 3 है, और ये आपकी क्या पोजीशन नंबर 4 है। हमारे पास 4 जो है नोड है, और नोड 1 पोजीशन नंबर 1 पे रखी है, नोड 2 पोजीशन नंबर 2 पे रखी है, नोड 3 आपकी पोजीशन नंबर 3 पे रखी है। सपोज मुझे क्या करना है, मेरे को जो गिवन है वो गिवन है पोजीशन आपका कितना दे दिया मुझे, 3, कि आपको 3 पोजीशन वाली नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैंने आपसे बोला था हमें क्या करना होता है, अगर किसी नोड को डिलीट करना है तो किस नोड को डिलीट करना है, उस नोड पर हमें पहुंचना होता है, हर हालत में पहुंचना होता है। और इंसर्शन वाले केस में हम क्या करते हैं, किस नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है, किस नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है, तो हमें उस नोड से मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार दोबारा से बोलता हूँ मैं, कि हमें किस नोड को डिलीट करना है वो हम देखते हैं और उस नोड पर हम पहुंचते हैं। जैसे पोजीशन नंबर 3 पर ये नोड रखी है तो मैं इस नोड पर पहुंचूंगा और इस नोड को डिलीट कर दूंगा। ओके, अगर मुझे इंसर्ट करना होता तो मैं क्या क्या देखता हूँ कि मुझे इंसर्ट करना पोजीशन नंबर 3 पर। इसका मतलब क्या हुआ, पोजीशन नंबर 3 किस नोड के बाद है, पोजीशन नंबर 3 इस नोड के बाद है, नोड नंबर 2 के बाद। मतलब मुझे क्या करना होगा, इस नोड नंबर 2 पर पहुंचना होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, डिलीशन में तो हम उस नोड पर पहुंचते हैं जिसको डिलीट करना होता है, और इंसर्शन में हमें किस नोड के बाद इंसर्ट करना है, किस नोड के बाद हमें इंसर्ट करना है, हमें उस पर पहुंचना होता है। जैसे कि मुझे इस पर पहुंचना होगा अगर मैं इंसर्ट कर रहा हूंगा तो। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डिलीशन की। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम एक पॉइंटर लेंगे PTR, जो कि क्या करेगा, अभी फर्स्ट नोड का जो है उस एड्रेस वो अभी रख के रखेगा। ठीक है, अभी हमने क्या कहा, हमने एक पॉइंटर लिया। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, PTR जो है उसको मैंने क्या दे दिया, स्टार्ट नाम का पॉइंटर दे दिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया PTR। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PTR। अब मैं क्या करूंगा, आपको पता होगा, अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट वीडियो देखी होगी तो आपको वहां पे समझ में आया होगा, वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे। बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ दोबारा से, देखो, क्योंकि ये एकदम बेसिक से मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने पोजीशन जो है यूजर से इनपुट करा ली, पोजीशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि मुझे क्या करना है, इस PTR को कहाँ पे लेके आना है, इस वाले PTR को, ये जो PTR है इसको मुझे कहाँ पे लेके आना है, इस नोड नंबर 3 पर लेके जाना है। तो मुझे तो क्या है, लूप लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, i बराबर 1 से i लेस देन पोजीशन, और i को मैं क्या करता जाऊंगा, प्लस प्लस। ठीक है, अब और मैं क्या करता जाऊंगा, PTR बराबर PTR का नेक्स्ट। मैं इसको भी आपको समझाने वाला हूँ, बस 2 मिनट दे दीजिए मुझे। ठीक है, अब देखो, अभी i बराबर आपका क्या है, 1। i बराबर आपका क्या है, 1। क्या 1 जो है लेस देन पोजीशन है, यस, ये आपका क्या है, राइट है। इसका मतलब क्या हुआ, PTR बराबर क्या हो जाएगा, PTR का नेक्स्ट, मतलब PTR कहाँ पे चला जाएगा, ये जो कनेक्शन है यहाँ से टूट जाएगा कुछ इस तरीके से,
और जो पीटीआर है वो आपको किसको पॉइंट करेगा, इस नोड नंबर 2 को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब आपका आई कितना हो चुका है, आई प्लस प्लस हो चुका होगा, मतलब आई बराबर आपका हो चुका है 2। क्या 2 जो है वो लेस देन 3 है, यस दिस इज राइट। ठीक है, ये भी सही है आपका। इसका मतलब क्या, पीटीआर बराबर पीटीआर का नेक्स्ट। तो फिर से आपका क्या होगा, ये वाला कनेक्शन यहां से हटेगा, ये यहां से कनेक्शन हटके ये आपका कनेक्शन जो है यहां पर जुड़ जाएगा, नोड नंबर 3 को पॉइंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, अब आई बराबर आपका हो चुका है 3, लेकिन क्या बताइए मुझे आप, 3 लेस देन 3 है क्या, 3 लेस देन 3 है, इतनी मैथमेटिक्स तो आती है भाई हम सब लोगों को कि 3 लेस देन 3 नहीं है, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो आपका जो पीटीआर है क्या इस नोड पर पहुंच गया, इस नोड पर पहुंच गया पीटीआर, भाई यही तो हमें चाहिएगा। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं जो करने वाला हूं वो करूंगा, इस नोड को यदि मुझे डिलीट करना है, कौन सी नोड को, इस वाली नोड को यदि मुझे डिलीट करना है, इस वाली नोड को, ये जो नोड नंबर 3 है, तो मैं क्या करूंगा, यदि मैं यहां से जो कनेक्शन है, ये जो आपका ये जो कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है नोड नंबर 2 को यदि मैं कनेक्ट कर दूं किससे, नोड नंबर, ये जो आपकी 4th नोड है, यदि मैं इससे कनेक्ट कर दूं, ऐसे ऐसे यदि मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो एक तरह से आपकी नोड जो 3 है वो अभी जो 50% तो डिलीट मान लो इसको, क्योंकि यदि आपका मैंने इस वाली नोड को इससे कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो येलो वाली लिंक है ये आपकी कट जाएगी, ये आपकी येलो वाली लिंक क्या है आपकी हट जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। और उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा जो पीटीआर है, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, 300 जिसका एड्रेस है, ओके, उसका जो प्री है, पीटीआर का जो प्री है, जरा देखो ध्यान से, पीटीआर का जो प्री है दैट इज 200। ठीक है, 200 पे हम पहुंच गए, मतलब यहां पर आ गए, और 200 का जो नेक्स्ट है मतलब 300 जो है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा, ये जो पीटीआर है इसका जो प्री है, प्री क्या है आपका इसका, ये रहा। ठीक है, ये इसका क्या है, प्री, जो 200 रखा है। अच्छा, मैं 200 पे पहुंच गया, तो 200 तो इसका एड्रेस है। अब 200 का जो नेक्स्ट है मतलब जो 300 है, इसमें मुझे क्या डालना है, इसमें मुझे, मैं क्या डाल दूं इसमें, मुझे डालना है इसमें 400, जो नोड नंबर 4 का एड्रेस है। और वो 400 कहां पर है, पीटीआर के, पीटीआर के किस में है, वो नेक्स्ट में है, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या है आपका 400। अब देखो मैंने क्या कहा है, देखो मैंने कहा पीटीआर का जो प्री है, पीटीआर आपका यहां पर है, जो कि किस नोड को पॉइंट कर रहा है, 300 वाली नोड को। अब 300 का प्री क्या आपका 200 है, तो मैं यहां पर आ गया। अब 200 का नेक्स्ट क्या आपका 300, तो इस वाले ब्लॉक में मुझे क्या डालना है, 400। तो 400 कहां पर रखा है, जरा देखो 400 कहां पर रखा है, पीटीआर का जो नेक्स्ट है, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, ये रहा 400। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया 400। जैसे ही मैं यहाँ पे 400 डालूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने सोचा था हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे 400 डाला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है नोड नंबर 4 को पॉइंट कर रहा है, जो नोड नंबर 2 है वो नोड नंबर 4 को क्या कर रही है, पॉइंट कर रही है। अब मुझे क्या करना है, अभी ये वाला कनेक्शन और हटाना है। कौन सा वाला कनेक्शन हटाना है, ये वाला कनेक्शन और मुझे हटाना है यहाँ से ऐसे करके। और मुझे क्या करना है, एक कनेक्शन जोड़ूंगा मैं नया वाला यहाँ से ऐसे, इस तरीके से, जरा दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे इस तरफ। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं थोड़ा सा एक कोड लिखूंगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, ठीक है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है। आपने इस नोड नंबर 2 को तो नोड नंबर 4 से कनेक्ट कर दिया, लेकिन क्या नोड नंबर 4 को नोड नंबर 2 से कनेक्ट कर पाए आप, अभी नहीं कर पाए, लेकिन अब करने वाले हैं। अब मुझे उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं लिखूंगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा। जो ये आपका ये जो ना, ये जो 300 है, इसकी जगह पे मुझे क्या डालना है, 300 की जगह पे मुझे क्या डालना है, क्या डालूंगा 300 की जगह पे, जो नोड नंबर 2 का एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ पे लिखूंगा पीटीआर, पीटीआर का जो नेक्स्ट है दैट इज 400। अच्छा, हम 400 पे पहुंच गए, मतलब नोड नंबर 4 पे पहुंच गए। उसका जो प्री है, उसका जो प्री है उसमें मुझे क्या डालना है, पीटीआर का जो प्री है, पीटीआर का जो प्री है उसमें मुझे पीटीआर का प्री डाल देना है। अब देखो जरा कैसे, मैंने क्या बोला, मैंने बोला पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसका जो प्री है, पीटीआर देखो, पीटीआर अभी आपका यहाँ पर है, पीटीआर का नेक्स्ट आपका कौन सा है, पीटीआर अभी आपका कहां पर है, नोड नंबर 3 पर है, ओके। उसका नेक्स्ट देखो 400,
अच्छा 400 पे पहुंच गए हम। 400 का जो प्री है दैट इज 300, इसको मुझे रिप्लेस करना है। इसको मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है किससे, इसको मुझे रिप्लेस करना है पीटीआर के प्री से। और पीटीआर का प्री जरा देखना क्या है 200। और देखो इस तरीके से आपका क्या है, अगर इसके प्री नाम के पॉइंटर में 2 आ गया, 200 आ गया, मतलब क्या है, ये जो है आपका इसको पॉइंट करने लग जाएगा, क्योंकि नोड नंबर 2 का एड्रेस है आपका 200। और इस तरीके से आपका दोनों लिंक जो है खत्म हो जाएंगी। बट क्या ये मेमोरी से भी डिलीट हो गया? नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा पीटीआर को, फ्री करना पड़ेगा पीटीआर को, ठीक है। और इस तरीके से आपका देखो ये वाली जो नोड है ये भी आपकी क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी इस तरीके से। ये आपकी इस तरीके से जैसे ही मैं फ्री कर दूंगा, जैसे ही मैंने इसको फ्री किया, ये वाला जैसे ही मैंने यहाँ पे ये वाला कोड लिखा, तो ये जो है मेमोरी से ये वाली जो नोड है ये आपकी पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी। और ये वाली नोड जो है इसको पॉइंट करने लग जाएगी और ये वाली नोड इसको पॉइंट करेगी। देखो ये ब्लू लिंक क्या है, नोड 2 नोड 3 को पॉइंट कर रही है। ये जो रेड लिंक है ये क्या कर रही है, नोड 3 जो है वो नोड 4 जो है वो आपकी नोड 2 को पॉइंट कर रही है। ये हमारा इसका पूरा का पूरा मेन कोड है, ठीक है। बस अब हमें इसको क्या है यहाँ पे कोड करना है। देखो हमने जो लास्ट वाला जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का जो 20th लेक्चर था वही है हमारा ये पूरा कोड। ये पूरा कोड मैंने वही है, मैंने कोई नई फाइल नहीं बनाई है, जो पुरानी फाइल है मैंने उसी को बना के रखा है यहाँ पर, ठीक है। बस मैं इसी में ऐड करूंगा, क्योंकि डिलीशन का मैं चाहता हूँ कोड एक जगह पर रहे। ये पूरा का पूरा डिलीशन का कोड आपका पूरा एक जगह पर रहे। और आपको पता होगा ये सब कोड मैंने लास्ट वाली वीडियो में लिखा है। देखो ये आपका डिलीट फर्स्ट नोड का कोड है, ठीक है, फंक्शन है। और ये आपका क्या है, डिलीट लास्ट नोड का फंक्शन है। अब मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूं यहाँ पर जो कि क्या करेगा, वॉइड डिलीट डिलीट गिवन नोड, ठीक है, गिवन नोड। एक मैंने फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, एक गिवन नोड को क्या करेगा, डिलीट करेगा। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोजीशन मांगूंगा, ठीक है। मैं उससे कहूंगा मुझे आप पोजीशन बताइए। और यहाँ पर एक आपको पता है लूप चलानी है मुझे, तो आई मैं यहाँ से पहले से ही लेके रख लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कहूंगा printf एंटर एंटर द पोजीशन एंटर द पोजीशन ऑफ नोड एंटर द पोजीशन ऑफ नोड। किस नोड को आप जो है डिलीट करना चाहते हो उसकी हमें पोजीशन आप हमें दे दीजिए। उसको मैं क्या करूंगा, स्कैनफ की हेल्प से %d और एड्रेस ऑफ पोजीशन पे मैं इसको स्टोर करा लूंगा। ओके, अब मैं चेक करूंगा अंडरफ्लो की कंडीशन। अंडरफ्लो तो हमें चेक करना ही होता है, आपको ये सब तो पता होगा कि अंडरफ्लो को तो हमें चेक करना ही होता है, क्योंकि भाई डिलीट कराने से पहले हमें अंडरफ्लो तो चेक करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम डिलीट कराने जा रहे हैं और एक भी नोड लिंक लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अंडरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है, अंडरफ्लो कंडीशन कह देंगे। अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब है हम डिलीट नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है, अगर अंडरफ्लो कंडीशन नहीं है, और हमारे पास तो अंडरफ्लो की कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्टार्ट और नल है ही नहीं। हमारे पास तो 4 नोड है यहाँ पर, 4 नोड तो यार अंडरफ्लो की कंडीशन थोड़ी ना होगी, वो तो 0 नोड के लिए होती है। ओके, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, एक मैं क्या करूंगा, पीटीआर को मैं स्टार्ट दूंगा, जो कि अभी मैंने किया था यहाँ पर। पीटीआर को स्टार्ट देने के बाद मैं एक लूप लगाऊंगा यहाँ से i बराबर 1 से i लेस देन पोजीशन तक, जो कि अभी मैंने चलाई थी। उसके बाद मैं i को प्लस प्लस करता जाऊंगा, i को प्लस प्लस करता जाऊंगा, i को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आज का जो कोड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरा ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, i बराबर 1 से i को मैंने क्या किया, लेस देन पोजीशन तक किया, और i को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ। उसके बाद देखो मैंने क्या किया था, उसके बाद मैंने क्या किया था, ptr बराबर ptr का नेक्स्ट किया था, ठीक है, ptr बराबर ptr का नेक्स्ट। ओके, अब जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने क्या किया, एल्स वाले पार्ट में आके एक लूप को चलाया। अब जैसे मैं इस लूप से बाहर आऊंगा, सबसे पहले तो मैं ये चेक करूंगा क्या पोजीशन जो है वो इक्वल टू 1 है। भाई अगर जो यूजर ने पोजीशन जो है हमें दी 1, इसका मतलब क्या, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या करना है, फर्स्ट नोड को डिलीट करना है। और फर्स्ट नोड को डिलीट करने का मतलब क्या है, जो फंक्शन हमने बनाया था लास्ट वाली वीडियो में कि एक फर्स्ट नोड को कैसे डिलीट करते हैं, वो वाला मैं कॉल कर लूंगा, सिंपल, ठीक है। यदि ऐसा नहीं है भाई, यदि ऐसा नहीं है, सपोज करो पोजीशन जो है 1 नहीं है, ठीक है, पोजीशन जो है आपकी 1 नहीं है। अच्छा जी ठीक है, पोजीशन 1 नहीं है, क्या पता उसने लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए बोल दिया हो हमसे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने पोजीशन 1 नहीं दी मान लिया, ठीक है। अब पोजीशन उसने बोल दिया कि 1 2 3 4, पोजीशन क्या आपकी 4 है,
मतलब आपको चौथी नोड को क्या करना है, डिलीट करना है, जो फोर्थ नोड है। लेकिन यार उसको मैं थोड़ा सा देखो अलग तरीके से लिखूंगा। फोर्थ नोड को डिलीट करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो फोर्थ नोड को डिलीट करने का मतलब क्या है, फोर्थ नोड को डिलीट करने का मतलब है पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है अभी, ओके। देखो पीटीआर अभी इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। एक बार लूप चलेगी, ये हट जाएगा यहाँ से, पीटीआर इसको पॉइंट करेगा, ओके। अगली बार लूप चलेगी, पीटीआर जो है इस वाली नोड को पॉइंट करेगा, नोड नंबर 3 को, ओके। फिर आपका क्या होगा, क्योंकि फोर्थ नोड को डिलीट करना है तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, फोर्थ वाली नोड पर। आ गए साहब हम फोर्थ वाली नोड पर। अब जरा चेक करिए, जो मैंने कंडीशन अभी लिखी थी एल्स के पैरेंथेसिस के अंदर, क्या पीटीआर का नेक्स्ट नल है, क्या पीटीआर का नेक्स्ट नल है। देखो पीटीआर का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब क्या है कि आपको फोर्थ नोड को, मेरा मतलब है लास्ट नोड को क्या करना है, आपको डिलीट करना है। और लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, लास्ट नोड को यदि आपको डिलीट करना है तो सिंपल यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यदि आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो आपका जो पीटीआर है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ पहले आपको। यहाँ पर जो आपका जो पीटीआर है, ठीक है, पीटीआर मतलब जो नोड नंबर 4 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, नोड नंबर 4 को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। उसका जो प्री है, उसका जो प्री है, उसका प्री क्या है, अभी आप ये वाला केस मत चलना, अभी आप इसमें 4 नोड समझो, है ना। पीटीआर का जो प्री है, दैट इज यहाँ पर क्या था, 400 था, सॉरी 300 था। 300 मतलब नोड नंबर 3 का एड्रेस था कि नहीं, स्टार्टिंग में यही तो था। उसमें मुझे क्या करना है, उसमें मुझे सिंपली नल डाल देना है, बस ये मुझे काम कर देना है, बस हो गया, डिलीट हो गया आपका। मुझे क्या कर देना है, पीटीआर का जो प्री है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, सॉरी पीटीआर का जो प्री है उसका जो नेक्स्ट है उसमें मैं नल डाल दूंगा, उसमें मैं क्या डाल दूंगा, नल। देखो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया इस वाली जगह पे। पीटीआर का जो प्री है, पीटीआर का प्री मतलब क्या आपका 300 का जो नेक्स्ट है, मतलब जो नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक है ये जिसमें अभी 400 रखा है, उसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा, नल डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं नल डाल दूंगा इसका मतलब क्या है, नोड नंबर आपकी जो 4 है वो डिलीट हो चुकी है, नोड नंबर 4 है आपकी क्या डिलीट हो चुकी है, मैं फ्री और कर दूंगा पीटीआर को। देखो यहाँ पर मैं उसके बाद में क्या कहूंगा, फ्री हो जा भाई तू पीटीआर, पीटीआर भाई तू फ्री हो जा, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, एक बार मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। पोजीशन यदि 1 है तो फर्स्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा। यदि आपकी जो है, अगर आप लास्ट नोड को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर मैं पोजीशन इक्वल टू एन क्यों नहीं लिख रहा मैं, या पोजीशन इक्वल टू में, देखो अगर आपको लास्ट नोड को डिलीट करना है तो आप कैसे लिखोगे इसको, क्या आप जो है इसको ऐसे लिखोगे, यदि पोजीशन इक्वल टू आपकी लास्ट नोड को मैं क्या लिखूँ बताओ यहाँ पे। अब एन थोड़ी ना लिखूंगा मैं, एन थोड़ी ना लिखूंगा मैं उसको क्या लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा लास्ट नोड यदि है तो उसका मुझे रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा कि लास्ट नोड को डिलीट करना है, वो इस हेल्प से होगा मेरे, ठीक है, इस वाले कोड से मेरे को लास्ट उसका जो लास्ट नोड है उसकी रिकॉग्नाइजेशन होगी। यदि पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल है, मतलब मैं, अगर उसने डाली पोजीशन, सपोज करो उसने पोजीशन 5 डाल दी और हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें भी 5 नोड है, इसका मतलब क्या है कि मैं पीटीआर को तो पहले 5 पर लेके जाऊंगा, फिर मैं चेक करूंगा क्या पीटीआर का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब भाई ये तो हमारी क्या है, लास्ट नोड है, उसके लिए मैं ये वाला कोड जो है लिख दूंगा, ये वाला कोड लिख दूंगा। क्लियर है यहाँ तक। अब सपोज करो फर्स्ट पोजीशन भी नहीं है, लास्ट पोजीशन भी नहीं है, अब आपकी क्या है, अब आपकी क्या है, आपकी आपकी जो पोजीशन है वो क्या है, देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, पोजीशन क्या है आपकी 3, ना फर्स्ट पोजीशन ना लास्ट पोजीशन, आपकी पोजीशन क्या है 3। तो इसके लिए हमें कौन सा कोड लिखना है, ये वाला कोड तो हमने लिख लिया। देखो ये लूप तो हमने चला ली, अब हमें क्या करना है, ये वाला कोड लिखना है। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले यदि पोजीशन 1 है तो हम ये कर देंगे, अगर आपका पोजीशन लास्ट है तो हम ये कर देंगे, अगर पोजीशन ना 1 है ना लास्ट है तो हमने लूप तो यहाँ पर चला ही लिया है ना, हमने लूप तो यहाँ पर चला ही लिया पहले से, बस हमें इस एल्स वाले पार्ट में आके क्या करना है, एल्स वाले पार्ट में आके मैं क्या करना है, जो पीटीआर है, ठीक है, जो आपका जो पीटीआर है, ये वाला जो पॉइंट है आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो लाइन है हमें ये लिखना है, ठीक है। ये पीटीआर का जो प्री है उसके नेक्स्ट में मैं क्या डाल दूंगा, पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का जो प्री है, पीटीआर का जो प्री है और उसका जो नेक्स्ट है, पीटीआर का जो प्री है उसका जो नेक्स्ट है उसमें मैं क्या डाल दूंगा, पीटीआर का नेक्स्ट, पीटीआर का
नेक्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देखो, उसके बाद मुझे क्या करना है, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसका जो प्री है, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसका जो प्री है, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसका जो प्री है, उसमें मुझे क्या डालना है, उसमें मुझे डालना है पीटीआर का प्री। ये सब मैंने आपको अभी समझा दिया है, बस मैं इसको जल्दी जल्दी बस टाइप कर रहा हूँ, पीटीआर का जो प्री है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, फ्री कर देना है पीटीआर को। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, पीटीआर को फ्री कर दूंगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब मैं एक बार और आपको जल्दी से बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर जो कि फर्स्ट नोड को डिलीट करेगा, सॉरी जो गिवन पोजीशन पे जो नोड है उसको डिलीट करेगा। मैंने यहाँ पे उसको पोजीशन जो उससे मांग ली है। यदि आपका स्टार्ट नल है, मतलब ओवरफ्लो की अंडरफ्लो की कंडीशन होगी, ओके। यदि स्टार्ट नल नहीं है तो हम इस एल्स वाले पार्ट में आएंगे, ये जो एल्स वाला पार्ट है पूरा यहाँ तक, इसमें आएंगे। अब मैंने क्या कर लिया ना, एडवांस में क्या कर लिया मैंने, जो पोजीशन आपने दी है मैंने ना तो उसको चेक किया कि 1 पोजीशन है या लास्ट पोजीशन है, ठीक है, या फर्स्ट पोजीशन है या लास्ट पोजीशन है। बस मैंने क्या किया है, आई को 1 से और आई लेस देन पोजीशन तक मैंने चला लिया है, मतलब जिस भी नोड को मुझे डिलीट करना है मुझे उस पर पहुंचना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे क्या है, इस फोर लूप को मैंने यहाँ पे एडवांस में चला लिया है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ क्या पोजीशन 1 है आपकी, पोजीशन 1 है आपकी, पोजीशन 1 नहीं है तो हम, क्योंकि हमारी तो पोजीशन 3 है तो हम इस पे जाएंगे। क्या आपकी पोजीशन 3 जो है वो लास्ट नोड की कंडीशन में आती है? नहीं यार, हमारी तो नोड 4 है और हमने पोजीशन दी है 3, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। ठीक है, और ये जो है आपका, ये वाली कंडीशन चलेगी। क्यों? ये इसलिए चलेगी क्योंकि आपकी पोजीशन नंबर 3 है, ना तो फर्स्ट पोजीशन है ना वो लास्ट पोजीशन है। अब मैंने इसको एडवांस में क्यों चलाया, इसका मैं रीजन आपको बताने वाला हूँ। इसको मैंने क्या है ना, एडवांस में क्यों चलाया है, इसको मैंने इस एल्स वाले पार्ट के अंदर क्यों नहीं चलाया। आधा पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है और आधा पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो, सपोज करो आप पोजीशन तो स्टार्टिंग में डालोगे, आप पोजीशन क्या करोगे, आपने पोजीशन डाल दी यहाँ पर, सपोज करिए पोजीशन डाल दी आपने 4। ध्यान से समझना, मैंने स्टार्टिंग में क्यों लिखा है, इस एडवांस में मैंने लूप को क्यों चलाया, इसकी मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पोजीशन आपने डाली 4, ठीक है, हमें नहीं पता 4 जो पोजीशन है वो लास्ट पोजीशन है या आपकी फर्स्ट पोजीशन है या फिर आपकी थर्ड पोजीशन है, हमें नहीं पता। हमें तो बस जो यूजर ने बोला है कि पोजीशन नंबर 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक लूप चलाएंगे और पोजीशन नंबर 4 पे पहुंचेंगे। हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हम पोजीशन नंबर 4 पे पहुंचेंगे। ठीक है, पोजीशन नंबर 4 पे पहुंच गए। अब हम चेक करेंगे क्या पोजीशन जो 1 थी, यदि पोजीशन 1 थी तो डिलीट कर देंगे, अन्यथा हम इसको करेंगे यहाँ से। अब फिर हम चेक करेंगे क्या पीटीआर का नेक्स्ट जो नल है, हम यहाँ पे खड़ी तो हो गए, हम यहाँ पर जो है खड़ी तो हो गए, पीटीआर यहाँ पर आ तो गया इस वाली नोड पर, पीटीआर जो है इस वाली नोड पर आ तो गया। देखो ऐसे करके पीटीआर यहाँ पे खड़ा तो हो गया, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये लास्ट नोड है या फर्स्ट नोड है। तो उसको कैसे पता लगेगा ये लास्ट नोड है या फर्स्ट नोड है? अगर इसको लास्ट नोड का पता लगाना है तो वो क्या करेगा, सिंपल वो चेक करेगा क्या यार पीटीआर का जो नेक्स्ट है वो नल है, मतलब वो चेक करेगा क्या मेरे नेक्स्ट वाले पॉइंटर में क्या नल रखा है। यदि नल रखा है तो वो समझ जाएगा कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मैं लास्ट नोड पर खड़ा हूँ। ठीक है, इसलिए हमने क्या है, एडवांस में इसको लूप को चलाया है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, इसलिए मैंने आपसे बोला था ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और फिर मैं क्या कर दूंगा, सिंपल ये वाला कोड रन करा दूंगा। अगर पोजीशन 1 नहीं है, पोजीशन कुछ भी नहीं है, मतलब कि थर्ड है या सेकंड है, तो मैं इसको चला दूंगा। क्लियर, इसको मैं चला दूंगा। अब मैं इस कोड को आपको क्या रन करा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डिलीट गिवन नोड। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्ले नाम का फंक्शन जो है कॉल करूंगा कि क्या क्या आपका डिलीट हो चुका है। उसके बाद मैं इसी को क्या करूंगा, कंट्रोल डी 2 बार, फिर आपका 3 बार, यहाँ पे 4 बार। ठीक है, और यहाँ पर मैं बैकस्लैश एन आपके लिए लगा दूंगा, प्रिंटफ बैकस्लैश एन। यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा मैं, प्रिंटफ बैकस्लैश एन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि नई लाइन में आपको दिखे। 1 मिनट रुको बस, कंट्रोल बी। ठीक है, मैं इसको रन कराता हूँ। देखो एंटर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है आपकी, मैंने डाला 4। उसके बाद 10, 20, 30 एंड 40। मैं चाहता हूं एंटर द पोजीशन ऑफ नोड, किस पोजीशन को आप डिलीट कराना चाहते हो। मैंने डाला फर्स्ट पोजीशन पर जो नोड है उसको डिलीट कराना चाहता हूं मैं। तो देखो 20, 30 और 40 आया। मैंने नोड डाली थी आपकी 10, 20, 30 एंड 40, लेकिन डिलीट हो गई फर्स्ट वाली नोड। अब मैं डालता हूँ पोजीशन नंबर
2, पोजीशन नंबर 2 का मतलब क्या है, अब आपकी जो लिंक लिस्ट है वो ये बन चुकी है और इसमें पोजीशन 2 का मतलब है ये 30 वाली जो नोड है, तो मैंने डाला पोजीशन नंबर 2। तो देखो इसने क्या किया, 30 को डिलीट कर दिया। अब आपकी लिंक लिस्ट क्या बन चुकी है, ये बन चुकी है। इसमें मैंने पोजीशन डाला, पोजीशन डाली इसमें मैंने 2, 2 का मतलब क्या है, लास्ट नोड। देखो लास्ट नोड इसने डिलीट कर दी। अब मैंने पोजीशन डाली 1, पोजीशन यदि मैं 1 डालूंगा तो इसने इसको भी डिलीट कर दिया, ठीक है, इसको भी इसने डिलीट कर दिया। मैंने 4 बार कॉल किया था क्या, हाँ 4 बार किया था, 1 2 3 4। मैं इसको एक बार और करता हूँ, या फिर ऐसा करता हूँ मैं 3 नोड डालता हूँ और आपको 4 बार जो है इसको रन करा के दिखाता हूँ। देखो 3 नोड है, 10 20 एंड 30। मैंने डाला पोजीशन नंबर 2 को डिलीट कर दो, ओके 20 गायब। पोजीशन नंबर 2 को डिलीट करो, 30 गायब। पोजीशन नंबर 1 को डिलीट करो, 10 गायब। अब मैंने पोजीशन डाला 1 और इसने दे दिया अंडरफ्लो कंडीशन। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है ब्रो, आपने क्या किया है, इसको 4 बार चलाया। देखो इस फंक्शन को आपने कितनी बार चलाया है, 1 बार, 2 बार और आपका ये 3 बार और देखो ये 4 बार। और आपकी नोड कितनी थी, आपकी नोड कितनी थी, आपकी 3 नोड थी। फंक्शन को आप 4 बार चला रहे हो तो लास्ट वाले फंक्शन में क्या आएगा, अंडरफ्लो का कंडीशन आएगा। देखो ये जो फंक्शन है इसने पोजीशन तो इसलिए मांगा क्योंकि जब आपको पता है, जब हमने फंक्शन को डिफाइन किया था तो हमने यहाँ पे फंक्शन को जो है यहाँ पे देखो डिफाइन किया है, ये रहा यहाँ से। तो हमने स्टार्टिंग में क्या मांगते हैं, हम पोजीशन मांगते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट तो चला ही चला, ठीक है, एंटर द पोजीशन। उसके जस्ट बाद उसने चेक करा, अरे यार स्टार्ट की वैल्यू तो नल है, तो उसने तुरंत ये अंडरफ्लो का जो मैसेज है इसने हमें पास कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो कोड है। और अब मैं आपको एक चीज और इसमें दिखाने वाला हूँ। यदि आप सपोज करो नोड आपके पास 4 है और आप डाल रहे हो 5, तब क्या होगा। आपके पास सपोज 4 नोड है, 10 20 30 एंड 40, और आपने नोड डाल दी 5, तो इसने कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ ये कुछ तो मैसेज पास करे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो आपका है गिवन नोड, मैंने आपसे बोला था मैं यहीं पर चेक करता जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पीटीआर जो है वो नल हो। भाई हम जाते जा रहे हैं, पीटीआर को नेक्स्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम चेक कर लेंगे क्या पीटीआर की वैल्यू नल है, तो हम यहीं पे पास कर देंगे अंडरफ्लो कंडीशन, अंडरफ्लो सॉरी इनवैलिड पोजीशन। क्या पास करेंगे हम, इनवैलिड पोजीशन, ठीक है, इनवैलिड पोजीशन। अब मैं इसको रन कराता हूँ दोबारा। मैंने डाला 4 नोड है मेरे पास, 10 20 30 एंड 40, और मैंने बोला एंटर द पोजीशन, मैंने डाला 5। देखो इसने क्या कर दिया, इनवैलिड पोजीशन इसने डाल दी। क्या डाल दी इसने, इनवैलिड पोजीशन। तो मैं बस यही कहना चाह रहा था, यदि आपके पास 4 नोड है, आपने पोजीशन डाल दी 5, तो आपको एक एरर आना चाहिए ना भाई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैंने आपको जो है ना इस पर बहुत एम्फेसाइज किया है कि आप सोच रहे होंगे कि यार इसने ये लूप जो है पहले क्यों चला दी है, ये जो लूप है इसने ये पहले क्यों चला दी है, ये वाली जो लूप है। तो मैंने ये पहले इसलिए चलाई है, वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यार इसमें जो है लास्ट नोड को जब हमें डिलीट करना होगा, लास्ट नोड को हमें डिलीट करना होगा, तो यार उसके लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसमें ये जो लूप है ना, ये चलाने का, एडवांस में चलाने का केवल और केवल एक ही रीजन है, वो ये वाला रीजन। देखो ये, क्योंकि हमें लास्ट नोड को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे पास कोई वो हमारे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है, हमारे पास कोई एक ऐसा कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हमारे पास तरीका क्या है, केवल और केवल ये तरीका है हमारे पास कि कहीं पीटीआर का नेक्स्ट जो नल तो नहीं है। आपका पीटीआर जो है वो जिस नोड पर खड़ा है, जिस नोड पर वो खड़ा है, वो उसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देखेगा। यदि नल है इसका मतलब क्या है, वो लास्ट नोड पर खड़ा है और लास्ट नोड को डिलीट करना है। तो उससे पहले हमें यार ये लूप तो चलानी पड़ेगी ना भाई। ये लूप हमने क्या है, चला दी, ठीक है। और यार प्रोग्रामिंग है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा होगा, मेरे दिमाग में कुछ और आया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आएगा वो इस कोड को किसी और तरीके से लिख देगा, कोई तीसरा बंदा आएगा वो इस कोड को किसी और तरीके से लिख देगा। तो यार प्रोग्रामिंग है, कोई एक मेथड नहीं होता है, इट इज लाइक अ मैथमेटिक्स। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई, कोई एक वे नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ये मेरा तरीका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। आप देख सकते हो आपके सामने सारे के सारे प्रोग्राम जो है रन भी हो रहे हैं। मैंने यहाँ तक कि आपको अंडरफ्लो की कंडीशन भी दिखा दी। देखो 4 बार मैंने इसको रन किया। देखो मैं चाहता तो बस एक बार प्रोग्राम को रन करके आपको दिखा सकता था, फंक्शन को कॉल करके एक बार, बट मैंने इसको 4 बार फंक्शन को कॉल इसलिए किया क्योंकि आपको ये पता लग जाए कि अंडरफ्लो की कंडीशन भी इसमें हमें पता लग जाएगी। देखो सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, देखो यहाँ पर अंडरफ्लो की कंडीशन पता लग गई, और ये मैंने लूप को पहले यहाँ पर चला दिया है सो दैट मुझे पता लग जाए कि लास्ट नोड पर मैं पहुंच चुका हूँ। अगर लास्ट नोड पर नहीं पहुंचा तो मैं
अगर वो लास्ट नोड नहीं है तो मैं एल्स में चला जाऊंगा। ठीक है, -1 वगैरह के लिए भी जो है एक एरर आना चाहिए। आप यहाँ पर और भी एक पार्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एल्स इफ लगा के कुछ भी आप ऐड कर सकते हो कि यदि पोजीशन जो है <<1 है तो इसका मतलब क्या है, आपका क्या है, एक एरर आना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।